किताबें खरीदने, हुनर सीखने और सियाहत पर खर्च की जाने वाली रकम कभी ज़ाया नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में आपको मैं विज़िट करवाऊंगा अंदरून लाहौर और वज़ीर खान मस्जिद। शेखुपुरा में हिरन मीनार को विज़िट करने के बाद वहाँ से लाहौर तक आते हुए हमें तकरीबन 1 घंटा लगा और यहाँ पे 8 बज गए हैं। और आप लाहौर में देख रहे हैं रास्ते में डिफरेंट जगहों पे लाइट्स लगी हुई हैं, क्योंकि 3-4 दिन बाद 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को कायद आज़म डे और क्रिसमस की खुशियाँ दोनों के लिए इन्होंने लाइट्स लगा दी। लाहौर में सबसे पहले हम जाएंगे अपने दोस्त की तरफ, उससे मुलाकात करेंगे। तो व्यूअर्स, आपको मिलते हैं हम सुबह। मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। लाहौर की दिसंबर की सुबह। यहाँ पे भी वेदर फॉगी है। रात हमारी बहुत ज़बरदस्त गुजरी क्योंकि बेड पे लेटते साथ ही हमें नींद आ गई थी, क्योंकि कल वाला दिन हमारा जो था सफ़र में ही गुजरा और काफ़ी बिजी डे था। और अब हम सुबह होते ही नाश्ते की तरफ जा रहे हैं और आज लाहौर का फेमस नाश्ता भज्जे के पाए हम करेंगे। अगर आप वीडियो पे राइट साइड पे गौर करें तो ये बाउंड्री है लाहौर फोर्ट की। लाहौर फोर्ट बहुत बड़े अहाते पर मुश्तमिल है, तो लाहौर का काफ़ी एरिया की तरफ आप जाएं तो इसकी बाउंड्री आपको नज़र आएगी। जी व्यूअर्स, हम भज्जे पाए वाले पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे केडी बाज़ार है, वहाँ पे 2 भज्जे वाले हैं। तो आपने एक के ऊपर जो है ना, दुकान के ऊपर बड़ी सी तस्वीर है, उस पे नहीं जाना, उससे थोड़ा सा आगे जिसके सामने पार्क होगा आप उस भज्जे वाले पे जाइएगा, क्योंकि इसका जो नाश्ता है वो ही बहुत ज़्यादा लजीज है। और इसके साथ ताज महल स्वीट्स है और ताज महल स्वीट्स पे भी बहुत ज़्यादा रश आपको नज़र आ रहा है। तो हमने वहाँ पर ये देखा तो हमने भी डिसाइड किया कि आज हम पाए भी खाएंगे और उसके साथ हम इनकी हलवा पूड़ी जो ताज महल वालों की है वो भी ट्राई करेंगे। साउंड आ गया ये भज्जे के पाए। जैसा हमने बोला पूड़ी भी ऑर्डर की है, तो इसलिए अभी जो है ना, हमने कहा पहले भज्जे के पाए खाते हैं, फिर उसके बाद हलवा पूड़ी देखेंगे वो कैसी है। कोई बड़ी मशहूर और ना रश बहुत ज़्यादा था वहाँ पे भी। चलें जी शुरू करें। ये अब आ गया हमारे पास ये पूड़ियाँ, तो ये इनका हलवा है खोए वाला। जो चने थे अभी हमने टेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमारी आधी आधी पूड़ी हो चुकी थी। चने बहुत लजीज हैं, खोए वाला हलवा है। अच्छा, ये जो भज्जे वाला है ना, उसके साथ पहले जब हम आए थे शायद स्वीट उसके साथ थी या नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा स्वीट्स वाला है और वहाँ पे भी बहुत रश था। तो आप आएँ, जिसने जो खाना है वो आराम सुकून से खाए। और ये हम बाहर बैठ के खा रहे हैं, ये देखें पार्क में है सामने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया और हमारे टूर का जो सेकंड डे का नाश्ता था वो भी बहुत हैवी और बहुत ही मज़ा आया उसका। तो व्यूअर्स, हम ना पिछली दफ़ा भी जब लाहौर आए ना तो भज्जे वाले के पास गए, लेकिन उस टाइम बैड लक हमारी ये हुई कि हम दूसरे वाले भज्जे वाले के पास चले गए थे और टाइम भी थोड़ा, खैर टाइम तो आज भी हम लेट ही हो गए, लेकिन स्टिल पिछली दफ़ा जो वो था टेस्ट वो अच्छा नहीं था और आज हम लेट भी हो गए, लेकिन टेस्ट वाज फंटेस्टिक। तो आपने उसी भज्जे वाले के पास जाइएगा जिसके सामने पार्क है और उसके साथ जो है वो स्वीट्स वाला भी है, जहां आपको इजीली हलवा पूड़ी और कोई और भी स्वीट्स आपने लेनी हो तो वो मिल जाएगी। तो अब हम अंदरूने लाहौर से गुज़र रहे हैं और वो सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी काफ़ी पुरानी है और यहाँ पे अभी स्कूल है।
बाहर देखें कितना गुंजान आबाद है और भी दुकानें खुल गई हुई है यहाँ पर। रश तो है, बस हम भी इसी तरीके से जा रहे हैं रश में। तो वजीर खान मस्जिद काफ़ी पहले की बनी हुई है, तो ये सारी आबादियाँ वगैरह बाद में आबाद हुई थी। रास्ता मतलब ब्लॉक हुआ हुआ है यहाँ पर। तो और ही गुंजान आबाद आ गया और छोटी गली आ गई। रास्ता मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पर, लार लारे हैं। यहाँ पर किसी से रास्ता मांगना उनकी जायदाद मांगने से बराबर है, क्योंकि रास्ता तो कोई देता ही नहीं है। बस वज़ीर ख़ान जो मस्जिद है ये बिल्कुल मेन बाज़ार में मौजूद है, तो हमें वहाँ उसकी बाउंड्री नज़र आई, तो हमने पूछा और साथ ही उसकी एंट्रेंस थी, तो हमने बाइक पार्क किया और अब हम चलेंगे वज़ीर ख़ान मस्जिद की तरफ। और ये यहाँ पे एक रिक्शा था जो वहाँ पे शटल सर्विस देता है। तो चलें अब हम वज़ीर ख़ान मस्जिद की तरफ चलते हैं। तो ये वज़ीर ख़ान मस्जिद के सबसे पहले एरिया आता है। यहाँ इस एरिया में इन्होंने आसपास गैलरीज भी बनाई हुई हैं और ये वज़ीर ख़ान की जो मेन एंट्रेंस है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। मस्जिद वज़ीर ख़ान की बुनियाद शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने रखी, जो वज़ीर ख़ान के खिताब से मशहूर थे। वज़ीर ख़ान मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ के तबीब ख़ास भी थे। इससे कबल वो मुग़ल शहंशाह जहांगीर और मलके नूरजहाँ के तबीब ख़ास भी रह चुके थे। शेख इल्मुद्दीन अंसारी चन्योट शहर में पेशे तबाबत से मुंसलिक थे। जनवरी 1621 में तलाश माश की खातिर मुग़ल दारुल हुकूमत आगरा पहुँचे और मुग़ल दरबार तक मुश्किल से रसाई मुमकिन हो पाई। इन दिनों मलके नूरजहाँ अलील थी। शेख ने उनका इलाज किया और मलके रूबू सेहतयाब हुई। इस सिला में शेख इल्मुद्दीन अंसारी मनसबे इफ़्फ़त हज़ारी पर फायज किए गए और इनका खिताब वज़ीर ख़ान तय पाया। शाही इनामात की भरपूर को मस्जिद के मुसर्रिफ में लाए और इस खिते को तजवीज़ किया। अहद शाहजहानी में वज़ीर ख़ान अमरुल अमरा के खिताब से नवाजे गए और जब शहंशाह शाहजहाँ लाहौर आया तो इन्हें नाज़्म लाहौर मुकर्रर कर गया था। वज़ीर ख़ान 1632 से 1639 तक हाकिम लाहौर के ओहदे पर फायज रहे। मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ के अहद में वज़ीर ख़ान ने 1635 में इस मस्जिद की बुनियाद रखी और बाज़ार दहली दरवाज़े को आबाद किया। मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर की कदीम आलीशान और लासानी इमारत है, जिसकी शोहरत और तज़किरा यूरोप तक फैला हुआ है। फ़िलहकीकत ये खश्तिकांसी कार उम्दा इमारत अपनी मिसाल में ऐसी नादिर है कि इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। मौरख़ीन लाहौर ने इसको लाहौर का फ़ख्र व इक़्तिदार कहा है। इमारत मस्जिद में हर काम खुश असलूबी से किया गया है। इमारत मस्जिद ऐसी पुख्ता चुनाकार मुस्तहकम तमीर हुई है कि बावजूद पौने 400 साल गुजरने के बाद भी किसी नुक्स के दिखाई नहीं देती।
मस्जिद की दीवारों पर कांसी कार नक्काशी ऐसी हुई है कि बड़े बड़े नक्काशी का सबक लेने इस मस्जिद आते हैं। मस्जिद की सहन में भी सुर्ख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। सहन के मरकज में वुजू करने के लिए हौज बना हुआ है। मस्जिद के मशरकी, जनूबी और शुमाली सिम हुजरा नुमा कमरे बने हुए हैं जिनकी तादाद 32 है। मस्जिद के अहाते में मज़ार भी मौजूद है जो हज़रत मीरा बादशाह का है। मस्जिद के बाहर राइट साइड पे गैलरी भी बनी हुई है जहाँ पे डिफरेंट पेंटिंग्स और एंटीक पीस उन्होंने रखे हुए हैं और कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जो आप शॉपिंग वगैरह लाइक स्कार्फ और इस तरीके की शॉल्स वगैरह हैं, उनमें अगर आपने लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं। भाई बाज़ार में हमें बांसुरी वाला नज़र आया तो नदीम का दिल किया कि बांसुरी बजा के देखा जाए। लेनी है? बजा लोगे नदीम? प्लास्टिक की है। यहाँ पास ही दिल्ली गेट है तो चले हम बाजार में से होकर आपको दिल्ली गेट दिखाते हैं। दिल्ली गेट के अंदर भी डिफरेंट आर्ट गैलरी यहाँ पे बनाई गई हैं। दिल्ली गेट से हम थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन था, उसकी भी बिल्डिंग बहुत पुराने तर्ज में थी तो हमने उसको भी कैप्चर किया। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।